Hi students, welcome to Dr. Zara 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. As we all know that आज 6 जुलाई है और आज कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग हुई थी, वेकेशन बेंच ने हियरिंग जो की थी उसने ये बोला गया था एनटे के द्वारा कि 6 जुलाई से टेंटेटिवली हम जो काउंसलिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला था एज सच कि कोई स्टे नहीं है काउंसलिंग के ऊपर। और अब बच्चे आज वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो नोटिफिकेशन आना चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे PWBD सर्टिफिकेट का आए, चाहे रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो, कुछ तो स्टार्ट हो, क्योंकि अगर बोला गया है 6 जुलाई तो हमको इस प्रोसेस में बैठना था। वेदर 8 जुलाई को कोई भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे रीनीट होता है, चाहे रीवैल्यूएशन होता है, चाहे नेक्स्ट हियरिंग डलता है, बट 6 जुलाई का एक डेट हमारे सामने पुट किया गया था कि इस दिन से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, अटेंटिव डेट ये बोला गया था। बट आज अगर हम मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स में देखें तो साफ साफ ये चीज बोली जा रही है दैट नीट यूजी 2024 काउंसलिंग डिफर्ड टिल फर्दर नोटिस। क्योंकि अभी 8 जुलाई को बेटा हम पहले भी ये चीज बोल रहे थे कि 8 जुलाई को जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आएगा उसके बाद ही क्लैरिटी होगी कि री एग्जामिनेशन होना है या नहीं होना है, तो काउंसलिंग पहले स्टार्ट कैसे हो सकती है। बट उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जब मुद्दा उठाया गया था तो ये बोला गया था कि अगर काउंसलिंग में जो भी बच्चों को सीट अलॉट होती है और अगर बाई चांस रीनीट हो जाता है सब बच्चों का, तो ये जितना भी प्रोसेस है उसको रद्द कर दिया जाएगा एंड दोबारा से बेटा स्टार्टिंग से सब प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट उस टाइम पर भी हमारा सेम ही है ना इशू था कि जब तक इसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिलती है तो इसके ऊपर स्टे लगना चाहिए। तो बेटा काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में ये चीज सामने आ रही है दैट कि 8 जुलाई के बाद ही फर्दर मे बी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अभी ऑफिशियली कोई ऐसा डेट सामने निकल के नहीं आ रहा है। MCC की अगर आप वेबसाइट पर जाके देखोगे तो कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। सारे के सारे लिंक्स जितने भी MCC की वेबसाइट पर है, अगर आप UG मेडिकल है ना पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने भी लिंक्स हैं वो 2023 के रिगार्डिंग ही है, जितने भी यहाँ पर लिंक्स हैं एंड एवरीथिंग इट इज रिलेटेड टू 2023 ओनली। ठीक है। सो कल भी मैंने आपको पूरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरा आपको दिखाया था कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उनके डिफरेंट राउंड 1 राउंड 2 की डेट्स आती हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 जुलाई के बाद ही अब आपका जो काउंसलिंग है वो अटेंटिवली स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा बेटा हमारे कल एक और हम बहुत ही बड़ा है ना ऐसा बोलो कि न्यूज सामने आया था कि 2024 में जो ये स्कैम हुआ है नीट का, उस पे बेटा सेंटर ने एक एफिडेविट है ना सबमिट किया है कि नीट यूजी का जो पेपर है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए बिकॉज ये जो भी पेपर स्कैम से रिलेटेड इश्यूज हैं या पेपर लीक से रिलेटेड इश्यूज हैं ये बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हुए हैं, ये कुछ छोटे छोटे सेंटर्स है ना छोटी छोटी जगह पर हुए हैं। तो ये लार्ज स्केल यानी कि 25 से 26 लाख अगर बच्चा बैठा है तो लार्ज स्केल पे ये बच्चा इफेक्ट नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी बच्चा एक भी अगर इफेक्ट हुआ है, एक भी बच्चे को अगर पेपर लीक होने के है ना चलते पेपर मिल गया, उसने फाइनली पहले ही सारा पेपर रट लिया, तो भी तो सब बच्चों के साथ नाइंसाफी है ही है ना उस केस में। तो इसी के चलते अगर हम इसको रिलेट करें 2015 के केस के साथ जहां पर AIPMT का पेपर लीक हुआ था, उस पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही CBSE ने बेटा एक एफिडेविट जो था वो सबमिट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 44 चीटर्स सामने आए और 44 बच्चों के कारण हम दोबारा से पेपर कंडक्ट ना करें, क्योंकि जिन बच्चों ने जेन्युइनली पेपर दिया है उनका क्या है ना। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी दैट एग्जामिनेशन स्टैंड वाइटेटेड इवन इफ वन स्टूडेंट इज बीइंग बेनिफिटेड इलीगली। तो उस केस में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर एक भी बच्चा बेनिफिट हुआ है तो वो एग्जाम को रद्द किया जाएगा। तो अभी फिलहाल बेटा हमें वेट है 8 जुलाई की। 8 जुलाई को फैसला, अभी भी ऐसा मत समझिए कि अगर एफिडेविट सबमिट हो गया है सेंटर के द्वारा, बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा ये जो मुद्दा था अब थोड़ा धीमा पड़ता जा रहा है। बट मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एक दिन का सिर्फ और वक्त है ना है
7 जुलाई 8 जुलाई को हियरिंग में क्या चीजें सामने आती हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। आपको सबसे पहले इस चैनल पर सटीक खबर मिलती जाएगी। और साथ ही साथ बेटा जितने भी 2025 के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखते देखते आ गए हैं या जिन भी बच्चों के 500 से कम है, 550 से नंबर कम है, वो प्लीज पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, बाई चांस अगर रीनीट का फैसला आ जाता है तो वो 1 महीने के टाइम में आपको बहुत ज्यादा है ना मुश्किल होगा। क्योंकि वो अब एक जो कंटिन्यूएशन था ना आपका पढ़ने का, वो ब्रेक हो चुका है। तो हमारे चैनल पे हम प्रारंभ सीरीज में लगातार क्लासेस ले रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ बेटा आप बच्चों के लिए, सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इस चैनल पे आने वाला है। 10 जुलाई शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। अगर आप में भी जज्बा है नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का, अपने ड्रीम कॉलेज में जाने का, तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ। आज ही जाकर रिमाइंडर सेट कीजिए इस इवेंट का। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर द वीडियो, ताकि काफी बच्चों को जो अभी भी टेंशन में है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, उनको क्लैरिटी मिल सके कि अभी के लिए फिलहाल ये पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी एमसीसी के द्वारा अभी भी मैं बोलूंगी कि एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना तो ये दिया गया था कि 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, और ना ही ये दिया गया था कि काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हुआ है। ये अभी जितनी भी चीजें आ रही हैं बेटा, ये हमारे पास सूत्रों के द्वारा बताई जा रही है, ट्विटर हैंडल्स पे ये पोस्ट हो रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार, जो भी होता है वी आर विद यू। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।